सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दिन और महीने। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हिंदी के महीने और दिनों के नाम। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 13 दिन और महीने। तो पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। 1 से 10 तक की गिनती का ज्ञान, सप्ताह के दिनों की पहचान, 12 महीनों का परिचय। तो हम यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां भी सीखेंगे, सप्ताह में कितने दिन होते हैं और उनके क्या क्या नाम है ये भी जानेंगे, और 12 जो हमारे हिंदी महीने उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या आप जानते हैं गुरुवार को बृहस्पतिवार, वीरवार और जुमेरात भी कहते हैं। गुरुवार को बृहस्पतिवार, वीरवार और जुमेरात 3 और अन्य नामों से पुकारा जाता है। अब पढ़िए और समझिए। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। सप्त का अर्थ है 7। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो एक सप्ताह यानी कि पूरा जो सप्ताह होता है 7 दिनों से मिलकर बनता है। दिन और रात मिलकर के एक दिन बनता है। दिन और रात यानी कि सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक का जो समय है वो मिलाकर पूरा दिन बनता है। इसमें दिन भी आते हैं और रात भी आते हैं। प्रत्येक दिन का अपना नाम होता है। हर दिन का अपना अपना नाम है। कुछ 7 दिनों में से कुछ दिन ऐसे हैं जिनके 2 या 3 नाम हैं। तो चलिए आओ कविता पढ़कर दिनों के नाम समझें। तो चलिए समझते हैं। एक हफ्ते की छुट्टी है, आओ हम सब करें विचार, क्या क्या काम करेंगे हम सब जिससे होगा सप्ताह पार। तो पूरे सप्ताह की छुट्टी है, हफ्ते की छुट्टी है, तो हम आपस में विचार कर रहे हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे जिससे हमारा पूरा सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समय खत्म हो पाएगा, पार हो पाएगा। तो चलिए कविता के माध्यम से सीख रहे हैं अब हम। सबसे पहले सोमवार नानी से मिलकर मंगलवार को आएंगे। पहला दिन सोमवार, अगला दिन मंगलवार, फिर बुधवार को खाना खाने हम सब बाहर जाएंगे। तीसरा दिन है हमारा बुधवार, अगला दिन है हमारा गुरुवार, गुरुवार को चिड़ियाघर, शुक्रवार को गुड़ियाघर। गुरुवार को कहाँ जाएंगे हम? चिड़ियाघर घूमने, और शुक्रवार को गुड़ियाघर घूमने जाएंगे। इसी तरह अब होगी सैर, न झगड़ा ना कोई बैर। इसी तरीके से हम घूमते रहेंगे, ना कोई आपस में लड़ाई झगड़ा करेगा, ना कोई दुश्मनी रहेगी। बैर मतलब दुश्मनी। नेक्स्ट है शनिवार को जाएंगे हम मम्मी के संग बड़े बाजार। हमारा बच्चों अगला दिन शनिवार और उसके बाद आता है रविवार। रविवार को घर पर मस्ती, ऐसे सप्ताह होगा पार। ऐसे करके पूरा सप्ताह बीत जाएगा। तो हमने सीखा पहला दिन सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर उसके बाद आता है गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर रविवार। बृहस्पतिवार को हम वीरवार, गुरुवार और जुमेरात कहते हैं। रविवार को हम इतवार भी कहते हैं। तो जरा सोचें रविवार का दिन आप कैसे बिताते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आप क्या क्या करते हैं रविवार के दिन। अब हमने सप्ताह के दिनों को तो जान लिया। अब जानते हैं महीने। हमारे जो महीने हैं उनके बारे में जानते हैं। एक साल वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है। सभी महीनों के नाम भी होते हैं। तो इन सभी महीनों के नाम है बच्चों अलग अलग। आइए इन 12 महीनों के नामों व इनके दिनों की संख्या को जानते हैं। तो यहाँ पर हम 12 महीनों के नाम जानेंगे और हर महीने में कितने कितने दिन होते हैं ये भी जानेंगे। हमारा जो सबसे पहला महीना है वो क्या है? जनवरी। और जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है फरवरी, जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं, 28 या 29 दिन होते हैं। ठीक है। अब आता है मार्च। अगला महीना है मार्च, जिसमें होते हैं 31 दिन। फिर आता है अप्रैल। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, 30 दिन का होता है अप्रैल। फिर आता है मई। मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। जून 30 दिन। जुलाई, 7वां महीना है हमारा जुलाई, जिसमें होते हैं 31 दिन। फिर आता है 8वां महीना अगस्त, जिसमें भी होते हैं 31 दिन। दोनों में कितने दिन होते हैं? जुलाई और अगस्त एक साथ पड़ने वाले 2 महीने जिनमें 31 दिन होते हैं। फिर आता है 9वां महीना हमारा सितंबर, जिसमें 30 दिन होते हैं। अक्टूबर, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, 10वां महीना है हमारा ये। 11वां महीना होता है नवंबर, और जिसमें होते हैं 30 दिन। फिर आता है दिसंबर, 12वां महीना, आखिरी महीना, जिसमें होते हैं 31 दिन। ठीक है।
बच्चों आप देखते हो कि सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं, केवल फरवरी में 28 दिन होते हैं। हर चौथे साल फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है और वह 29 दिन का हो जाता है। तो वैसे तो हर साल 28 दिन का रहता है फरवरी, लेकिन चौथे साल जब चौथा साल आता है तब जो ये हमारा फरवरी का महीना है 29 दिन का हो जाता है। अब हमने जो भी सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। पूरे 7 दिनों का जो समूह है, अगर हम 7 दिनों को एक साथ बुलाएंगे तो उसको सप्ताह कहेंगे। 12 महीनों का एक वर्ष होता है और 12 महीनों को जब एक साथ बुलाते हैं तो उसको वर्ष कहा जाता है बच्चों, साल वर्ष कहा जाता है। फरवरी का महीना सबसे छोटा होता है, इसमें केवल 28 या 29 दिन होते हैं। हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और दोहरा भी लिया है। आप करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्न में से प्रश्न पढ़ते हैं, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं, नए साल की शुरुआत किस महीने से होती है? जनवरी से, मार्च से, दिसंबर से। तो हमारा पहला महीना कौन सा होता है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था, वो होता है हमारा जनवरी। मंगलवार से पहले रिक्त स्थान आता है बुधवार, सोमवार, रविवार। तो सोमवार आता है। एक वर्ष में रिक्त स्थान महीने होते हैं 12, 10, 8। तो कितने होते हैं? 12। 28 और 29 दिनों का महीना होता है, अप्रैल का, फरवरी का, जून का। तो ये होता है हमारा फरवरी का। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को संख्याओं द्वारा पूरा कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। हमारा विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक है। हमारी कक्षा में क्या आ जाएगा? 10 लड़के तथा 20 लड़कियां पढ़ते हैं। वीरवार को, गुरुवार तथा क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार भी कहते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। फरवरी के महीने में क्या आ जाएगा? 28 या 29 दिन होते हैं। वर्ष के 4 महीनों में 30 दिन होते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। रविवार को हमारी छुट्टी रहती है। साल का अंतिम महीना दिसंबर होता है। साल का 7वां महीना जुलाई होता है। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से दिनों और महीनों के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दिनों के नाम और महीनों के नाम आप याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।